चूर हुआ है वो कल तक यही बातें कर रहा था कि अब हमारे पास जो एयरफोर्स है वो पाकिस्तान से तगड़ी हो गई है, हमारे पास राफेल आ चुके हैं। आपको लगता है ये जो घाव लगा है, जो जख्म लगा है भारतीय फजाइया को, और ये पुलवामा की बात करते थे, तो आपको लगता है ये अभी तो ये जख्म ताज़ा हैं, इन पर नमक पाशी भी की जाएगी और इस पर एक जश्न भी होगा? देखिए 2018 में जब भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था और उनका एक पायलट जो अभिनंदन जो है पाकिस्तान ने उसको गिरफ्तार किया था और फिर उसको यहाँ से चाय पिला के जो है वापस इंडिया के हवाले कर दिया था। उसके बाद एक तवील जो है भारत के अंदर डिबेट हुई थी और भारतीय हुकूमत जब मुंह छुपाती फिर रही थी तो फिर उन्होंने इस बात को जवाब बनाया था कि जो भारतीय एयरफोर्स है उसके पास जो तैयारे हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। और उसकी बुनियाद पर फिर भारत ने फ्रांस से ये राफेल तैयारे जिनके बाद उनका बड़े दावे थे कि अब राफेल तैयारे चूंकि उनके फ्लीट का हिस्सा बन गए तो उसके बाद वो किसी भी जो जारियत करेंगे तो उसका जो है भरपूर तरीके से उसका वो करेंगे। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान फोर्सेस ने जब 2022 में भारतीय अब जो एयरफोर्स है उसने अपने आप को अपग्रेड किया तो पाकिस्तान ने भी जो है उसके मुकाबले में अपनी एयरफोर्स को जो है वो मुकम्मल तौर पर अपग्रेड किया। और जो भारतीय राफेल तैयारे थे उनके मुकाबले में पाकिस्तान ने भी जो है अपनी फजाइया में जो है मजीद जो जदीद तैयारे थे उनको जो है वो शामिल किया। और यही वजह है कि आज भारत ने जब इस खुशफहमी की बुनियाद पर कि उसके पास राफेल तैयारे हैं और उसने पाकिस्तान के फजाई हदूद के करीब जो है परवाजें की तो जवाब में पाकिस्तान ने उनको भरपूर जो है वो जवाब दिया है। और इस वक्त भारत के पास सवाए शर्मिंदगी के कुछ नहीं है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है वो चीख कर कह रहा है कि भारत जिन तैयारों के ऊपर बहुत दावे कर रहा था अब वो तैयारे जो है वो जो हम पाकिस्तान की फोर्सेस ने जो है उनको मार गिराया। तो सूरत हाल भारत ने जिस तरह से सोची थी कि उसने सिविलियन आबादी को निशाना बनाकर एक जो बयानिया बनाने की कोशिश की जिसको बुनियाद बना के वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाह रहा था कि कश्मीर में जो दहशत गर्दी हुई है वो अनासर जो है वो किन इलाकों में पाकिस्तान के मौजूद हैं, वो बिल्कुल बयानिया जो है उनके उल्ट उनके गले पड़ गया है। और यही सूरत हाल जो है अभी तक जो जैसे कहते हैं कि भारत ने जो कोशिश की है उसके जवाब में पाकिस्तान की जो जवाबी कार्रवाई है वो अभी थमी नहीं है। अभी तो ये इब्तिदा है। अब देखते हैं आगे आगे किस तरह से पाकिस्तान फोर्सेस जो है इस उन भारत के दांत खट्टे करती है। अभी तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि फजाइया ने जवाब दिया है। अभी मामला मजीद आगे बढ़ेंगे तो भारत को इससे ज्यादा जो है वो शर्मिंदगी का सामना कर। इसी हवाले से कुछ तफसीलात भी सदीक से हासिल कर लेते हैं। सदीक साजिद बताइएगा, जिस तरह भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो दागे गए हैं, क्या पाकिस्तान की जानिब से भी इस तरह के मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है भारत के ऊपर? जी, हमारे जो हमारा मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है हमने उसको एक्टिव किया है। खास तौर पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पर जो है जिस तरह के जो वहाँ पे वेपन भारत की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे थे और यहाँ पे मिसाइल फायर किए जा रहे थे तो फिर हमने भी ज़ाहिर है चूड़ियाँ तो नहीं पहन रखी, भरपूर और मुंह तोड़ जो जवाब है वो मल्टी रॉकेट जो लॉन्चर्स है उसको खोला गया और उसके जरिए जो है इनको भरपूर जवाब दिया गया। और ये जो हमने पहले आपको बताया कि इनका इन्फेंट्री जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर हमने तबाह किया, इनकी पोस्टें तबाह की, तो ये फिर वहाँ पे जो फिर जवाब जो खास तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ सेक्टर्स में दिया जा रहा है इस वक्त भी, उसमें भी जो है वो हम अपने जो ये मिसाइल हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और गोलाबारी के साथ साथ वहाँ पे इनके जो लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ इंडियन साइड के ऊपर जो इनकी पोस्टें हैं, इनकी जो फौजी तनसीबात हैं उनको जो है वो हमने निशाने पर रखा हुआ है, टारगेट किया जा रहा है। और दूसरा जो है वो हम इनकी अब एयरफोर्स को मुसलसल चैलेंज कर रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले भी आपको तफसीलात बताई थी जो कि एयरफोर्स के जराये से हमें मिली कि इन्होंने कम से कम 70 जहाज पाकिस्तान की सरहद के वर्किंग बाउंड्री कंट्रोल लाइन का और खास तौर पर ये जो नॉर्थ का एरिया है और सेंट्रल एरिया यहाँ पे ये आए हैं भारतीय जहाज, और ये 15-15 के टुकड़ों में थे, साउथ की जानब नहीं आए, ये नॉर्थ और सेंटर में रहे हैं। लेकिन जब इनको फिर पाक फजाइया ने जो इनको चैलेंज किया है
और अभी भी वो चैलेंज का सिलसिला जो है वो जारी है, तो फिर इनको मुंह की जो है वो खाना पड़ी है। और दूसरी तरफ फिर हमारे जो बहादुर जवान है, वर्किंग बाउंड्री के ऊपर बावलपुर का इलाका है, सियालकोट का इलाका है, और उसके साथ साथ ये कंट्रोल लाइन के जिस तरह मैंने आपको सेक्टर्स बता दिए कि समानी का सेक्टर है, वादी लिपा है, वादी नीलम है, जेलम है, बाग का इलाका है, मुजफ्फराबाद का इलाका है। वहाँ पे जितने भी इन्होंने जिस तरह आदल साहब बता रहे थे कि इन्होंने 6 मकामात के ऊपर 24 जो है वो रॉकेट फायर किए हैं, तो उसके जवाब में हमने तो सैकड़ों फिर जो है वो हिसाब जो है वो इनका जो है ना सिर्फ चुकता किया है, बल्कि सूद समेत इनको वापस किया है। और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इनका नुकसान जो है वो किस हद तक हुआ है। यही इनके लिए काफी है कि जिसके ऊपर ये बड़ा ये गुमांड और नाज करते थे। नुकसान जी, सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर अब बताइएगा, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है अब भारतीय जारहियत पर। आपको लगता है कि भारत अब जो है इतनी शिद्दत से इस जवाबी हमले की और जवाब के बारे में सोच रहा होगा कि पाकिस्तान इतनी शिद्दत से जवाब देगा जब वो पाकिस्तान पर हमला करेगा? भारत एक जहालत कर चुका आज, और ये जहालत की तवक्को नहीं थी, बावजूद कि कशीदगी जो अपनी इंतहा को पहुंचाई हुई थी उसने, मगर इसके बावजूद भी जो है उससे जवाब एक्सपेक्ट करिए। मेरा ख्याल है कि लड़ाई बाकायदा शुरू हो चुकी है, क्योंकि उसमें जो है उसमें इंटरफेरेंस था उनके पार्ट पे, और मिसाइल हमले और बम्बिंग, मगर ये लड़ाई जो है ना वो मेरा ख्याल बढ़ चुकी है। और अब जो है वो आपको बिल्कुल रेगुलर जंग के लिए तैयार होना होगा, और अब रेगुलर जंग के लिए जब तक हम तैयार नहीं होंगे उस वक्त तक इंडिया पीछे नहीं हटेगा। तो पूरी कौम जो है वो पाक फौज के साथ है, मुल्क के साथ है, रियासत के साथ है, और इवन हुकूमत के साथ है। इस हद तक हम साथ खड़े हैं, और हर तरह से जो है वो कुर्बानी भी साथ होगी। तो सर आपको लगता है कि भारत अब सोचेगा कि वो मजीद जारहियत करे या सबक सीखे, जिस तरह पाकिस्तान ने फजा के अंदर उनके पर जलाए हैं? नहीं, यहाँ तक भारत नहीं रहेगा, वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, बल्कि आज की शर्मिंदगी जो उसको हुई है उसको जो है उसको किसी तरह से मीटविद करने की कोशिश करेगा। तो पाकिस्तान को इस मामले में और ज्यादा बहुत होना होगा। ये आज एक्सपेक्टेड होगा कि वो हमलों में कोई इजाफा करे। जब तक कोई बड़ी मुदाखलत नहीं होती इंटरनेशनल तौर पे, उस वक्त तक जो है इंडियंस जो है उनसे एहतियात जरूरी है। तो सर आपको लगता है कि जो ये तौसी पसंदाना सोच है भारत की, हम देखते हैं कि वो आलमी मंजरनामे पर भी प्रोपेगेंडा करता है अखंड भारत का, और जिसके अंदर वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका का भी बात करता है कि ये अखंड भारत का हिस्सा है, और वो आए रोज कोई ना कोई इस तरह का प्रोपेगेंडा करता है और पाकिस्तान पर हमला कर देता है। तो आपको लगता है कि इनकी तौसी पसंदाना सोच की बिना पर इन ममालिक को इकट्ठे होकर आलमी जो ताकतें हैं उनसे सवाल करना चाहिए कि इनको इतनी जारहियत की इजाजत क्यों दी जाती है? यकीनन ऐसा सवाल होना चाहिए। दुनिया को भारत से जो है वो सवालात करने चाहिए, और इस तरह की मुदाखलत के ऊपर जो है उसको रोका जाना चाहिए। मगर मसला ये कि हिंदुस्तान जो है वो अब इस वक्त चूंकि वाशी तौर पे एक बड़ी ताकत बन चुका है, और उसके बहुत से मामला दुनिया के मामला के साथ मुताल्लिक हो चुके हैं, तो ये इस बात को जब तक भारत को जो है कोई सबक नहीं मिलेगा मुनासिब, उस वक्त तक जो है वो भारत इससे बाज नहीं आएगा, और दुनिया भी जो है वो इस पर चुप रहेगी, तमाशा देखती रहेगी। तो आप वो देख लीजिए कि वाकई को कई घंटे गुजर चुके हैं, और इस घंटे गुजरने के भारत के ऑब्जेक्टिव क्या लगते हैं सर? ऑब्जेक्टिव जो है वो उनके अपने इंटरनल जो है मामला है, इलेक्शंस के मामला है,